नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 11 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को बेंगलोर में ऐसा क्या होने वाला है कि पूरे देश का ध्यान उधर ही रहेगा। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई एकजुट मिलकर होकर कह रहे हैं अब और इंतजार नहीं, अब न्याय चाहिए। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्नोलॉजी हिंट में, जहां पर हम आपके लिए सटीक खबरें लेकर आते हैं पेंशन, ईपीएफ और ईपीएस 95 के पेंशन भाइयों से जुड़ी हुई और रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई। तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सोचिए दोस्तों, 35-40 साल की नौकरी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद केवल 1000 से 5000 पेंशन, और यही वो एक बात है जिसने लाखों पेंशनर्स को एकजुट कर दिया है। अब एनएसी ने ठान लिया है कि इस बार सिर्फ वादा नहीं बल्कि समाधान चाहिए। पिछले 10 सालों से लगातार जो एनएसी की टीम है और यह ईपी4 सरकार से मिलती रही है और अपनी मांगों को दृढ़तापूर्वक उनके सामने रखती रही है, लेकिन नतीजा सिर्फ और सिर्फ आश्वासन रहा। अब 11 और 12 अक्टूबर को फ्रीडम पार्क में बेंगलोर के फिर से एक बार वह एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने वाले हैं, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने वाले हैं। ये आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण है और लोकतांत्रिक है। 11 और 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से देश भर के कोने कोने से जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई, वह यहाँ पर इकट्ठा होंगे अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। इस आंदोलन में कमांडर अशोक रावत, वीरेंद्र सिंह, रमाकांत नागुडे, जीएस स्वामी, ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा से ही पेंशनर्स की आवाज को बुलंद किया है, इनकी आवाज को सांसद और कोर्ट तक पहुंचाया है। साथियों, एनएसी की टीम जिस 5 प्रमुख मांगों पर इस बार सरकार का ध्यान खींच रही है वो कौन कौन सी हैं, चलिए जानते हैं। नंबर 1 मांग जो है वह पेंशन जो है 7500 प्लस डीए होनी चाहिए। सभी पेंशनर्स के लिए मेडिकल बेनिफिट्स, वीडियो को 100% पेंशन, नॉन ईपीएस 95 मेंबर्स को भी 5000 रुपए का हक मिले। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक हायर पेंशन सभी को मिलनी चाहिए, यह सबका अधिकार है। ये मांगे किसी तरह खैरात नहीं बल्कि हक और न्याय के लिए है। और दोस्तों, देखने वाली बात ये भी है कि इसी दौरान बेंगलोर में सीबीटी की मीटिंग भी हो रही है, यानी पेंशनर्स की आवाज सीधे उनके पास पहुंचेगी, जिनके हाथों से फैसले होने हैं। अब देखना यह है कि सरकार सुनती है या चुप रहती है। ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं बल्कि समान न्याय के लिए और भविष्य के लिए लड़ाई है, जिसके लिए पेंशनर्स भाई लगातार आवाज उठा रहे हैं। और अगर इस पर यह आवाज नहीं उठेगी तो हो सकता है आने वाले समय में भी, अगर मैं भी ईपीएस 95 पेंशनर्स का सदस्य रहूंगा तो मेरे लिए भी वही पेंशन मिलेगी जो भी मिल रही है, क्योंकि आवाज उठाने से ही बात होती है, बिना आवाज उठाए कोई बात नहीं होती है। तो दोस्तों, इसलिए एनएसी कहती है टुगेदर वी विन, एक साथ रहेंगे तभी हम जीतेंगे, क्योंकि एकता में बल है। 11 और 12 अक्टूबर की तारीख ये ईपीएस 95 पेंशनर्स भाइयों के लिए एक इतिहास में मील का पत्थर साबित होगी। आपकी मौजूदगी लाखों पेंशनर्स की ताकत है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि यह जो संदेश है सभी बुजुर्ग भाइयों तक पहुंच सके। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, फिर मिलेंगे इस तरह की वीडियो में। नमस्कार।